आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री आज खंडवा और सिवनी जिले में चुनावी सभाएं लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी प्रदेश में प्रचार किया। मतदाता जागरूकता के लिए भी गतिविधियां तेज। अब से कुछ देर बाद भोपाल में निकाली जाएगी मतदाता जागरूकता कार रैली। और विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में आज लगातार दूसरे दिन सिवनी और खंडवा जिले के 6 गांव माखन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कुल 2,533 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं भाजपा ने राज्य में अपने 35 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव प्रचार अब चरम पर है। सत्तारूढ़ भाजपा के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस ने भी अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे सिवनी में और दोपहर करीब 3:30 बजे खंडवा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी आज भोपाल, दमोह और हरदा में पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुक्षी और इंदौर में रैलियों में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के दौरान करीब 22 रैलियां करेंगे। उधर सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों ने भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रचार शुरू कर दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने रतलाम में चुनावी सभा में कहा कि आज भारत के गौरव को नई बुलंदी और नई पहचान मिली है। इसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए लोग कहते हैं एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सभी योजनाएं महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण पर केंद्रित है। श्री मोदी ने उज्ज्वला, हर घर शौचालय, पक्के मकान, नल से जल, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा ही माताओं और बहनों के हितों का ध्यान रख रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में और शिवपुरी जिले के करैरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भिंड जिले के गौहद में चुनावी रैली की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर जिले के राऊ में, धार जिले के मनावर, गंधवानी, सरदारपुर और धार में सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बालाघाट जिले के कटंगी में चुनावी सभा में राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए सीईओ एमपी के नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सुलभ कराने के लिए मतदाताओं को व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा प्रदान की गई है। इस नवाचार के तहत चैटबॉट के माध्यम से बातचीत कर मतदाता निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियां, जैसे मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके, उसमें लगने वाले दस्तावेज आदि निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैटबॉट CEO madhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 29वें चरण के चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया है। ये बॉन्ड इस महीने की 6 से 20 तारीख तक बैंक की 29 शाखाओं से जारी और भुगतान किए जाएंगे। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम हमारे श्रोताओं के मतदान को प्रेरित करने वाले संदेश शामिल कर रहे हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं उज्जैन से चंदबा सिंह डोडिया का संदेश। दान तो वैसे भी होता है महान, फिर चाहे
वह अन्नदान हो, जलदान हो, धनदान हो या कन्यादान, किंतु इन सबसे महान होता है मतदान, क्योंकि मतदान से तब बढ़ता है देश का मान और बढ़ती है मतदान देने वाले की क्षण। इसलिए मैं तो मतदान करूंगा ही, आप सभी मतदान जरूर करिएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जाते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मतदाताओं को अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से सुबह 9 बजे कार रैली को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन हरी झंडी दिखाएंगे। खंडवा जिले में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आगरमालवा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में शनिवार को नगर परिषद और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। शिवपुरी जिले में बदरवास में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मानव श्रृंखला बनाई। डिंडौरी के गुरैया में निबंध प्रतियोगिता हुई, जागरूकता रैली निकाली गई। इंदौर में बच्चों ने बड़ों को वोटिंग का संदेश दिया। कई अन्य जिलों से भी मतदाता जागरूकता गतिविधियों के समाचार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, चाहे वो स्टार्टअप हो, मोबाइल विनिर्माण हो या फिर डिजिटल लेन देन। श्री मोदी कल दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत अपने सभी 7 मैच जीतकर टूर्नामेंट में शीर्ष पर है। इससे पहले कल लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रनों से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 48 ओवर और 1 गेंद में 253 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर और 3 गेंदों में 286 रन बनाए। एक अन्य मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस नियम से 21 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम रखी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य औषधि प्रसाधन के जांच दल ने नर्मदापुरम में खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई निर्माता और विक्रेताओं की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में पुलिस ने शहर के करमचंद चौक पर स्थित एक घर पर छापा मारते हुए 70,000 से अधिक कीमत की बड़ी संख्या में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। सर्विस वोटर्स को अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने की सुविधा देने के लिए जबलपुर जिले के 1,856 सर्विस वोटर्स को डाक मतपत्र जारी किए गए हैं। और नर्मदापुरम जिले में विधानसभा चुनाव में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं के वोट डलवाने मतदान दल 6 से 8 नवंबर तक घर घर जाएंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री आज खंडवा और सिवनी जिले में चुनावी सभाएं लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी प्रदेश में प्रचार किया। मतदाता जागरूकता के लिए भी गतिविधियां तेज। अब से कुछ देर बाद भोपाल में निकाली जाएगी मतदाता जागरूकता कार रैली। और विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।